नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो में। तो दोस्तों, जो ये सेमीकंडक्टर चिप है ना, उसको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का दिल माना जाता है, क्योंकि ये स्मार्टफोन से लेकर कार, डेटा सेंटर्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट डिवाइसेस, व्हीकल्स, हाउस होल्ड एम्प्लॉयज, लाइफ सेविंग, फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस, एग्रीटेक, एटीएम और कई तरह के उत्पादकों में इसका व्यापक इस्तेमाल होता है। हालांकि जो उसकी अहमियत है ना, उसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि भारत में 2026 तक इसका बाजार लगभग 63 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। और यही कारण है कि दुनिया के सारे देश इस चिप के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। दरअसल जो फॉक्सकॉन है ना, उसने भारत में सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए वेदांता के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया था, लेकिन अब फॉक्सकॉन इससे हट गई है। इससे मोदी सरकार की भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग की योजना को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत में 2026 तक सेमीकंडक्टर का मार्केट 63 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। और यही वजह है कि सरकार देश में चिप की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है। दरअसल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, उन्होंने देश की इकोनॉमिक स्ट्रेटजी में चिप मैन्युफैक्चरिंग को टॉप प्रायोरिटी दी है। वह देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का नया युग शुरू करना चाहते हैं, इसलिए दुनिया भर की कंपनियों को भारत आने का न्योता दे रहे हैं। दरअसल जो दो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है ना, चीन और अमेरिका, उनके बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है, लेकिन अमेरिका चाहकर भी चीन को नहीं छोड़ पा रहा। जैसा कि हमने 2 दिन पहले आपको अपनी वीडियो में भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, एक बार जाकर जरूर देखें। हालांकि दूसरी तरफ जो चिप है ना, यूँ तो उसकी कीमत कुछ डॉलर ही होती है, लेकिन कोरोना काल में इसका संकट पैदा हो गया था। इसकी कमी के कारण दुनिया भर की कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, और इसी कारण ग्लोबल चिप सप्लाई शॉर्टेज से कम 169 इंडस्ट्रीज प्रभावित हुई थी। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, व्हीकल्स और स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट बनाने में होता है। और दुनिया भर में चिप सप्लाई संकट की शुरुआत 2020 में कोविड-19 महामारी आने के साथ हुई थी। पिछले कुछ महीनों में यह बहुत गहरा गई और दुनिया भर की कई बड़ी कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और कंपोनेंट्स की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया कि सेमीकंडक्टर को प्रोडक्ट का दिल माना जाता है, और वहीं सेमीकंडक्टर चिप सिलिकॉन से बनाया जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर होता है। इन चिप को माइक्रो सर्किट में फिट किया जाता है, जिनसे कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और कंपोनेंट को पावर मिलती है। सभी एक्टिविटी कंपोनेंट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रोचिप्स, ट्रांजिस्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाए जाते हैं। ये एक हाई एंड कंप्यूटिंग, ऑपरेशन कंट्रोल, डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज, इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट, सेंसिंग, वायरलेस कनेक्टिविटी जैसे काम करते हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर एक छोटी सी चिप से कैसे एक बिजनेस चल सकता है। तो हम आपको बता दें कि चिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस वायरलेस नेटवर्क्स, ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस, 5G, ड्रोन, रोबोटिक्स, गेमिंग और वियरेबल जैसी अमेजिंग टेक्नोलॉजीज का अहम हिस्सा है। यानी कि जो सेमीकंडक्टर चिप है वो मॉडर्न कम्युनिकेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और वहीं जो सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली प्रमुख कंपनियों में इंटेल, सैमसंग, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ब्रॉडकॉम और न्वीडिया शामिल है। चिप बनाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है और यह कारोबार कई देशों तक फैला है। हालांकि चिप में R&D में अमेरिका सबसे आगे है, जबकि इनकी असेंबलिंग, पैकेजिंग और टेस्टिंग में ताइवान सबसे आगे है। चीन में बड़ी संख्या में इनका उत्पादन होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।